हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है इस तीसरे लेक्चर में। और आज का लेक्चर है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और कम्युनिकेशन का तीसरा लेक्चर है ये। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब, फ्लो का मतलब होता है प्रवाह या बहाव। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, संचार का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है। आज इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे डिटेल में। इंफॉर्मेशन फ्लो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। जो संचार का प्रवाह होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, दो तरह से होता है, फॉर्मली रूप में और इनफॉर्मली रूप में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम हाई ऑफिशियल टू inform, instruct, advise or request their subordinate is known as downward communication. It can take any form, means notice, face to face communication और टेलीफोन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, टेलीफोन जानते ही हो। कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है, फेस टू फेस मतलब आमने सामने। और इसमें क्या बताना है? इट कैन टेक, यहाँ पे देखो लिखा है द कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, कम्युनिकेशन का प्रवाह हाई ऑफिशियल टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्ट। मतलब इसमें डाउनवर्ड में जो भी कम्युनिकेशन का संचार का प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, हायर तो लोअर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। देयर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब शिष्य होता है अपने नीचे के लोगों से, यानी जूनियर से। हम जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, कमांड देते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब आते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू हायर ऑफिशियल्स व्हेन सबऑर्डिनेट सेंड रिपोर्ट्स टू इन्फॉर्म देयर सुपीरियर और टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। द कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसा कि होता है सीनियर, पहले में क्या था? पहले में था सीनियर कमांड देते हैं जूनियर को, और अपवर्ड में इसका उल्टा, हम जूनियर हैं लेकिन हम सीनियर को कमांड नहीं देंगे। जो भी हमें आदेश हमारे सीनियर से मिलता है उसका जवाब हम अपवर्ड कम्युनिकेशन में देते हैं। जैसे कि हमने किसी भी प्रकार का रिसर्च किया, कोई खोज किया, यहाँ पे लिखा है ना, सेंड रिपोर्ट्स टू इन्फॉर्म देयर सुपीरियर और प्रेजेंट देयर फाइंडिंग। प्रेजेंट देयर फाइंडिंग का मतलब होता है हम जो भी चीजें खोजे होते हैं वो अपने सुपीरियर मतलब अपने से उच्च अधिकारी को बताते हैं, वो आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में। देखो लिखा है अप कम्युनिकेशन फ्लो अपवर्ड। ये जो कम्युनिकेशन है, संचार है, इसका प्रवाह अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है, हमारे सुपीरियर को। पहले आता है जूनियर, उसके बाद आता है इसमें सुपीरियर। ठीक है, तो आपको ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। इसमें कुछ ये देखो, इसका मतलब होता है नोटिस, का मतलब होता है पत्र, फेस टू फेस का मतलब होता है सामने सामने, और क्या टेलीफोन का मतलब जानते हो, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना। ऑफिशियल, हायर ऑफिशियल मतलब होता है उच्च अधिकारी। तो ये हो चुका। अब हम इससे के आगे बढ़ते हैं। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, आज इसका मतलब जानते हैं। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस एमंग इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. It enables the sharing of information with a view to uprise the peer group of activities of a department. इसके बाद आता है चौथा हमारा क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन एंड कट क्रॉस फंक्शन एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल, व्हेन ए सेल्स मैनेजर कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द वाइस प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज संचार। ठीक है, ये संचार सीधे सभी इंप्लॉयज के बीच में इक्विवेलेंट होता है। एमंग मतलब बीच में, एम्प्लॉय मतलब होता है वहां पे जो कार्य करने वाले वर्कर होता है उनको कहा जाता है हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जानते ही हैं आप, इज नोन एज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ये कैसे इनेबल होता है? जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के बीच में आके शेयर करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, इट एनेबल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद ए व्यू अपराइज द पीर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुप मतलब बहुत सारे लोगों का समूह होता है। अब चलते हैं इस पे। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, इस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसका प्रवाह
ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में होता है। यहाँ पे लिखा है ना, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन एंड कट क्रॉस फंक्शन एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम डायरेक्ट भी प्रवाह कर सकते हैं और हम अपने कम्युनिकेशन का सभी दिशाओं में भी प्रवाह कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, मान एक सेल्स मैनेजर है, उसको अपने डायरेक्ट अपने वाइस प्रेसिडेंट से संपर्क करना होता है, तो वो डायरेक्ट अपने वाइस प्रेसिडेंट से संपर्क कर सकता है। तो ये है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी, जो कि चाहे कोई भी कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, 7 नंबर या 5 नंबर में पूछता है। वो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के बीच उत्पन्न होने वाला बाधा। क्या बाधा उत्पन्न होती है और जानते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। इसका मतलब क्या होगा, हमारा संचार तभी सक्सेसफुल होगा जब सेंडर के द्वारा, यूजर के द्वारा भेजा गया मैसेज सक्सेसफुल रिसीवर तक पहुंच जाए। बट इफ देयर आर सम एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन द मैसेज विल बी लॉस्ट। और यदि कम्युनिकेशन में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, रिसीवर को मैसेज को समझने में कोई भी परेशानी होती है, एरर्स यानी त्रुटि होता है, तो जो हमारा संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। यानी हमारे सेंडर के द्वारा किसी और को, यानी हम किसी को तो मैसेज को भेजेंगे, उसके पास यदि सही से हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारा जो मैसेज होगा, कम्युनिकेशन वो होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है द मैसेज विल बी लॉस्ट। एनीथिंग दैट इनहिबिट और डिस्ट्रैक्ट द मैसेज सेंड इज कॉल्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारे द्वारा या सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज दूसरे रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में उत्पन्न होने वाला बाधा। ये 3 प्रकार का होता है। मैंने इसका हिंदी में लिख दिया है। पहला है इंट्रापर्सनल बैरियर, दूसरा है इंटरपर्सनल बैरियर और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसको हिंदी में कहेंगे पारस्परिक बाधाएं, अंतर्वैयक्तिक बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं। इसको हम चौथे लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों प्रकारों को। इसको अच्छे से नोट कर लो। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे चौथे लेक्चर में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो। एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताएंगे, बिल्कुल खान सर की तरह। प्रयास तो यही है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मिलते हैं।